आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। बीते इतवार को काबुल से यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से 11 सिख भाइयों का एक जत्था हिंदुस्तान पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, राजधानी में हमारी। और वहां पर उनका बहुत ही उनके सिख कम्युनिटी के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, क्योंकि उनके जो मुखिया हैं सरदार निदान सिंह, वो ये बताते हैं कि उनको एक दिन उनकी दुकान पे वो अपने तिजारती सरगर्मियों में मशगूल थे कि अचानक अफ़गानियों का एक झुंड आया, 8-10 लोगों का। वो उनको ज़बरदस्ती एक कार पे बिठाकर अगवा करके ले गया। ले जाने के बाद उनको एक बंद किया गया एक कमरे में, काफ़ी दिन उन्हें कैद में रखा गया और उनसे बार बार ये कहा गया कि साहब आप, पहली बात तो उनसे सब लूटा पाटा गया जो उनके पास पैसा था, कुछ उनसे यरगमाली रकम वसूल की गई। दूसरे ये कि उनको बिल्कुल कपड़े वगैरह उतार करके उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया और उनको खूब मारा गया। 2-3 दिन तक उनको इसी तरह इस हालत में पेड़ में बांध कर रखा गया और उनका सिर्फ एक मुतालबा था कि आप हमारा मज़हब यानी इस्लाम कबूल कर लें। इस्लाम की तबलीग का ये अनोखा अंदाज़ कोई दहशतगर्दों के ज़रिए कोई नया नहीं है। जैसा कि मैंने पहले अभी शुरू में अर्ज़ किया कि यजीदी तबका है जो देखने रखने में तो हुलिये से मुसलमान है, मगर वो मुसलमान नहीं है। उनके अपने अकायद दूसरे, कभी इस मामले पर कभी मैं अगर तफसीली ज़िक्र करूँगा तो आपको आगे बताऊँगा कि उनके अकायद क्या है और किस तरह से ये यजीदी तबका है और क्या है इसका पूरा तारीख़ी पस मंज़र और किस तरह से ये अपनी इबादतें करते हैं। लेकिन बस ये कि समझिए वो हुलिये से बिल्कुल मुसलमान लगते हैं, मगर वो मुसलमान है नहीं, वो अपने आप को यजीदी कहते हैं। मगर ये वो यजीद नहीं है जो करबला वाला यजीद। बहरहाल ये इन यजीदी तबके की जो सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि साहब ये बहुत ही मतलब अमन पसंद लोग हैं और अल्लाह ताला ने समझिए इनकी ख़वातीन को, इनकी लड़कियों को खूबसूरती से माला माल किया। हर लड़की को आप देखिए, हर बच्चे को आप देखिए, लगता है जैसे अल्लाह ने इसको अपने हाथ से बनाया है। खूबसूरती बरसा दी है इस पूरी कौम पर। यही वजह है कि इनकी लड़कियां अपने जब दाइश के मज़ालिम से घबरा करके गई तो इन्होंने गैर ममालिक किसी तरह पहुंची और उनको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरियां मिल गई। उनका किस्सा अलग। फ़िलहाल तो मामला ये सिख बरादरी का है। तो इस सिख बरादरी को वहाँ पर मतलब जो इस सरदार निदान सिंह इसके जो लीडर हैं, ये जब अपनी बताते हैं और फिर उसके बाद इनके घरों पर भी तालिबान ने हमला किया। आज की तारीख़ में वहाँ पर हज़ारों सिख हैं और कोई भी महफूज अपने आप को नहीं पाता है। कब तालिबान आ जाएंगे, कब आकर के उनको उनके घर में लूटपाट शुरू कर देंगे, कब उनको पकड़ के ले जाएंगे, अगवा करेंगे, क्या करेंगे, इसका कुछ वजह यह है कि वहाँ अशरफ गनी की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो सिर्फ काबुल के ही आसपास महदूद रह गई है। पूरे काबुल पर इस वक्त जो वहाँ की नवाही इलाके हैं या और दूसरे शहर हैं या दूसरे कस्बे, उन सब पर तालिबान का कब्ज़ा है। जो जहाँ पे असरदार है उसने अपना वहाँ पे बैरियर लगा रखा है। कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर वहाँ से गुजरना चाहे तो उसके लिए उनको उसे बैरियर पर उस कबीले के असरदार आदमी को अपना टैक्स देना पड़ता है। इस सूरत हाल में असल में अमेरिका वहाँ पे रहता है, लेकिन अमेरिका को पता चला कि वहाँ रहने से हमें फ़ायदा क्या, कुछ मिलना मिलाने वाला है नहीं। बेवजह हम एक अपनी शान के लिए यहाँ पे घुसे हुए हैं। हर साल हमारे सैकड़ों फ़ौजी यहाँ मरते हैं, हमारा असलाह बर्बाद होता है, हमारे ऊपर हमले होते हैं वगैरह वगैरह। और फिर पूरी दुनिया में आलमी बरादरी में भी उसको फजीहत झेलनी पड़ती। लिहाजा अमेरिका इनको इनके हाल पे छोड़ करके चला गया। अब आप देखिए वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़राब है, गंदी सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में वहाँ हिंदू भी बहुत से हैं, ऐसी बात नहीं कि वहाँ हिंदू नहीं है, तो वो भी। और अब सिख अब धीरे धीरे वो हिंदुस्तान आना शुरू करेंगे। इसमें हम सिर्फ इतनी बात ये कहना चाहते हैं कि हमको अपने सिख कौम के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों को खड़े होकर के इस्लाम की इस तबलीग का जो अंदाज़ है जिसमें वो पेड़ से बांध रहे हैं या मार रहे हैं, पीट रहे हैं
اس کو ہمیں مذمت کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم نے بھگوان بدھ کے مجسموں کو وہاں پہ طالبان کے ذریعے توڑے جانے پر اور ایک بہت بڑی ایک عظیم ہماری جو تاریخی وراثت تھی اس کو تباہ کرنے پر ہم نے مذمت کی تھی, آج ہمیں بھی طالبان کے اس تمام رویے کی مذمت کرنا چاہیے اور اپنے سکھ بھائیوں سے کہنا چاہیے کہ آپ ہمارا مقابلہ ان دہشت گردوں سے مت کریں. وہ دراصل دہشت گرد نہیں ہیں, وہ جہنمی کتے ہیں اور ان جہنمی کتوں کا صرف ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اسلام مذہب جو ہے وہ آپ ہمارے ملک میں ہمیں یہاں جس طرح سے ہمیں بھی پریشانیاں ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد RSS اور BJP ان سب سے کوئی بہت آ رہا ہے, ہم بھی لڑ رہے ہیں. آپ رہیے, ہم آپ کے ساتھ بہت امن سے اطمینان سے رہیں گے اور آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کی رواداری اور آپ کے جذبہ انسانی سے متاثر ہو کر ابھی جو یہاں پہ جو مزدور جو واپس آئے ہیں ہم نے بھی آپ سے سیکھا ہے, ہم نے بھی مطلب لنگر لگانا شروع کر دیا ہے, ہم بھی مصیبت میں کام آنے کے لیے بہت آگے آ گئے ہیں اور یہ سب ہم نے آپ سے سیکھا ہے. ہم آپ کی اچھی روایتوں کی پاسداری ہم کریں گے اور آپ اگر ہمارے اندر اب کچھ اچھی بات آپ سمجھتے ہیں, ہمارے اندر آپ کے کوئی گن نظر آتا ہے بحیثیت مسلمان, تو آپ اگر اس کو اپنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں آپ سے کوئی زور زبردستی نہیں کرنی ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم مسلمان اور سکھ ہم دونوں ہی اس موجودہ حکومت میں حاشیے پر ہیں اور حاشیے پر رہنے والے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سب ایک ہوتے ہیں اور ہمیں فی الحال اب ایک ہمارے درمیان جو دوستی اور اتحاد ہے وہ کسی قیمت پر ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہی میسج ہمیں اپنے دلت بھائیوں کو بھی دینا ہے.